हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर हाइट्स। आप लोग के लिए बहुत ही मजेदार चैप्टर्स लेके आया हूँ। क्लास 10 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर्स है। आप लोग क्लास 9th में ऐसा चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे पहले, क्योंकि क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। क्लास 10 से ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होते हैं और वो आपको 12 तक मिलेंगे। मतलब क्लास 11th में भी पढ़ना है चैप्टर्स और क्लास 12 में भी पढ़ना है। मतलब क्लास 10 के बोर्ड में भी और क्लास 12 के बोर्ड में भी, दोनों ही जगह ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे चैप्टर्स। और सबसे मजेदार बात है कि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, चाहे आप क्लास 10 में देख लो या चाहे आप क्लास 12th में देख लो। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लोग जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जी ने एक थ्योरम दिया था और उसी थ्योरम का नाम पड़ा है पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने कहा था कि एक राइट एंगल ट्रेंगल होता है। ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रेंगल, अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं हो रहा है, बस हम लोग थोड़ा समझ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में ये पाइथागोरस थ्योरम क्या रोल प्ले करता है। क्योंकि इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत मिलने वाले हैं। तो सबको पता होना चाहिए, एक ही ट्रेंगल पढ़ना है, सारे ट्रेंगल्स नहीं पढ़ने हैं, ओनली राइट एंगल ट्रेंगल पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रेंगल बचपन ही पढ़े होंगे कि एक एंगल अगर 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। एक सिंगल एंगल है वो 90 डिग्री होगा और बाकी जो दो एंगल होंगे इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रेंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल कहते हैं। तो मतलब ये राइट एंगल ट्रेंगल तो है। इसका क्या काम है इस चैप्टर में? इसका बहुत ही ज्यादा काम है इस चैप्टर में, थोड़ा मोड़ा काम नहीं है, बहुत ज्यादा काम है इसका। तो राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है जहाँ 90 डिग्री बनता है। देखिए इस पे 90 डिग्री बना, तो इस पे भी होना है। अब 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर है हमारा, क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये हमारा क्या है? बेस है। क्या है? बेस। और जो ट्रेंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब राइट एंगल ट्रेंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनियस। हाँ, बहुत ही अच्छा बात है कि सबसे जो लंबा है वो हाइपोटेनियस है। मतलब ट्रायंगल में सबसे लंबा साइड मिलेगा वो क्या कहलाएगा? आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा। 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर होता है, जिसपे ट्रायंगल हमारा स्टैंड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। लेकिन अगर हम चैप्टर के अंदर में देखते हैं सारी चीज, तो कभी परपेंडिकुलर क्या होते हैं पहचानना पड़ता है हमें। वह परपेंडिकुलर आप ऐसे नहीं बता सकते कि ये 90 परपेंडिकुलर, ये भी तो 90 डिग्री बना हुआ है, ये भी तो हो सकता है परपेंडिकुलर। वो बाद में समझेंगे कि परपेंडिकुलर किसे कहेंगे। बट अभी आपको मान के चलना है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, इन्होंने कहा है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस को जनरली हाइपो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा, सम हो किसके? सम परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दीजिए और बेस का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बेस का स्क्वायर। और दोनों को सम कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। क्या मिल जाएगा? हाइपोटेनस मिल जाएगा। लेकिन स्क्वायर है ना, वो रूट में कैंसिल होंगे बाद में। ऐसे होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। एच मतलब हाइपोटेनियस, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। ये इन्होंने कहा था, पाइथागोरस थ्योरम ने एक थ्योरम दिया, उससे एक फॉर्मूला निकल के आया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे ना, ये तो हो गया, चलिए अच्छी बात। लेकिन सबसे पहले बच्चों, हमको पता होना चाहिए कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है यहाँ पे। टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो देखने वाले हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो देखने वाले हैं टोटल, इसमें 6 पढ़ेंगे हम लोग। पहले आप लोग नहीं सुने होंगे, सुने भी होंगे तो समझ में नहीं आता होगा कि एक्चुअली क्या क्या होता है। साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है। अब याद आ रहा होगा, हाँ साइन कोस तो सुने हैं, टेन भी सुना होगा, तब टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ये क्या है हमारा? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। कितने रेशियो है? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ये आप सब सुने होंगे पहले, लेकिन इस चैप्टर आपको पढ़ने हैं सारे चीज, साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट। पहले आप लोग नहीं पढ़े होंगे सर। इसमें होता क्या चीज? साइन थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है? पी बाई एच होता है। क्या होता है? पी बाई एच। जो हमारा कोस थीटा होता है ना, वो बी बाई एच होता है। क्या होता है? बी बाई एच। और टेन थीटा जो होता है ना, वो पी बाई बी होता है। क्या होता है? पी बाई बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस
और बी मतलब बेस, ये होता है। अब ये तो होता है साइन कोस टेन का हो गया, और भी 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच गया हमारे पास। कौन कौन बच के देखिए तो, साइन का लेकिन उल्टा, इसका ऑपोजिट होता है हमारा कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। देखिए साइन का जो उल्टा होता है ना वो कोसेक है, मतलब इसका रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। तो कोसेक थीटा रेसिप्रोकल अगर है तो इसको उल्टा कर दीजिए ना, एच को ऊपर ले जाइए और पी को नीचे ले आइए, हो गया इसका फॉर्मूला। उसी तरह कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है। क्या होता है बच्चों? सेक थीटा। तो सेक थीटा जब कोस का रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। तो नहीं होगा, उल्टा कर देना है। और टेन किसका रेसिप्रोकल होता है? हमारा कोट थीटा। किसका होता है? कोट थीटा। तो टेन क्या है? पी बाई बी है ना, तो क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी हो जाएगा। ये मेरा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था। ये तो जानना ही हमें। याद कैसे करते हैं? बहुत आसान है। देखिए पहले अगर साइन कोस टेन को देख लेते हैं, तीनों याद हो जाएगा। साइन कोस टेन को देख लीजिए, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, इस तरह याद कर सकते हैं। टेन का क्या होता है? पी अपॉन बी होता है ना। टेन का क्या होता है? पी अपॉन बी होता है। देखिए पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, इस तरह याद कर सकते हैं। और इसको उल्टा कर देंगे, किसमें? कोसेक से कोट में। देखिए हरे हरे बोल पंडित भोला प्रसाद, इसका उल्टा करें, हरे हरे बोल पंडित भोला प्रसाद, इस तरह उल्टा कर सकते हैं। अगर उस तरह याद करना उस तरह याद कर सकते हैं। आपको जिस तरह कंफर्ट फील हो रहा है आप उस तरह से लर्न कर सकते हैं। ये तो हो गया परपेंडिकुलर बेस हाइपो का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। लेकिन अगर इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा जो होता है ना किसका रेसिप्रोकल है बताइए? कोसेक का है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसी का तो है। देखिए इसी से फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, पता चला कोसेक कैसे, साइन कैसे हमारा पी अपॉन एच हुआ। देखिए 1 बाई कोसेक क्या होता है? एच अपॉन पी होता है। तो क्या होगा? ये पी जो होगा ना इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा पी अपॉन एच। देखिए ये साइन का मिल गया। इस तरह भी निकाल सकते हैं, बट आपको इस तरह ध्यान नहीं देना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या हो जाएगा बताइए बच्चों? कोसेक थीटा हो जाएगा मेरा 1 अपॉन साइन थीटा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। फिर क्या बच गया? कोस का देख लेते हैं। कोस थीटा, कोस किसका रेसिप्रोकल है? कोस किसका रेसिप्रोकल है? सेक का है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। आपको पता चल रहा होगा सेक तो भी, सर सेक थीटा भी तो हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। बिल्कुल, सेक थीटा भी क्या होगा? 1 अपॉन कोस थीटा। अब क्या बचा बच्चे? देखिए सेक थीटा हो गया, कोसेक हो गया, अब बच गया मेरे पास टेन। टेन थीटा का भी देखिए, टेन का क्या हो जाएगा उल्टा? 1 अपॉन कोट थीटा। तो बोल सकते हैं ना कोट जो होगा, सर कोट भी तो होगा 1 अपॉन टेन थीटा। बिल्कुल होगा, कोट थीटा भी क्या होगा? 1 अपॉन टेन थीटा। ये फॉर्मूला है। बस इतना ही आपको एक्सरसाइज 8.1 में काम आने वाला है। 8.1 में ज्यादा काम नहीं आने वाला, लेकिन आगे चल के आइडेंटिटीज देखेंगे तब बहुत सारे अलग अलग रूल्स देखेंगे। बट यहाँ पे तो अभी जो एक्सरसाइज 8.1 हम लोग सॉल्व करेंगे ना, बस इतना ही काम है। लेकिन अगर थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात थीटा होता क्या चीज, बहुत कोई मन में सवाल उठता होगा कि सर ये थीटा क्या है। तो थीटा बच्चे कुछ नहीं है, सिर्फ एंगल है। वो क्या है? एंगल। कैसे एंगल बनता है? 90 डिग्री 60 डिग्री वहां लिखते हैं ना, तो हम लोग थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थीटा को डिनोट करते हैं एंगल से। एंगल को डिनोट करते हैं हम लोग थीटा से। किससे करते हैं? थीटा से करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या क्या चीजें। बट आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक तो ये हो गया पी अपॉन एच वाला, और एक हो गया आपका रेसिप्रोकल वाला। यही दो काम आने वाले हैं, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ तक मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए यहां तक मैं इरेज कर देता हूं। अगर देखते हैं आगे कि अगर कि हमारा ट्रेंगल, अगर राइट एंगल ट्रेंगल अगर बात करते हैं, चलिए एक राइट एंगल ट्रेंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? राइट एंगल ट्रेंगल। परपेंडिकुलर कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। बोलेंगे 90 डिग्री, तो ये है सर, बिल्कुल 90 डिग्री है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए ये थीटा है, क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा। अब बोलेगा ना, बताइए साइन सी क्या होगा? साइन सी। अब ये साइन सी क्या हो गया सर? आपको ध्यान देना, एंगल कहां पर है? सी का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? सी। प्लस सी एंगल है हमारा। क्या है? सी एंगल। तो सी एंगल है तो साइन का क्या होता है? जैसे मैंने बताया साइन का जो होता है ना वो पी अपॉन एस होता है। क्या होता है? पी अपॉन एस, परपेंडिकुलर बाय हाइपो। परपेंडिकुलर बाय हाइपो, ठीक है। साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपो। इसे परपेंडिकुलर कौन होगा सर? अगर सी का बात कर रहा है। आपको ध्यान देना, ये सी जो है ना कौन सा लाइन से टच है?
इस लाइन से टच है और इस लाइन से टच है। देखिए सी जो है ना कितने लाइन से टच है, 2 ही लाइन से टच है ना, ट्रायंगल के 3 लाइन होते हैं, 1 2 3। सी सिर्फ 2 लाइन से टच है सर, ये लाइन और ये लाइन, तो एक लाइन से टच तो नहीं है, कौन सा लाइन से टच नहीं है, ये हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर। साइन का पी अपॉन एच होता है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी। सिंपल सी बात है। अब बोले हाइपो फिर क्या होता है, हाइपो ही बहुत आसान है, आपको ध्यान देना है। सी जो है ना एंगल, एंगल जो है वो 90 डिग्री, ये जो सी है 90 डिग्री कहां बना, यहाँ पर 90 डिग्री लाइन कौन सा है, ये दोनों लाइन है। तो 90 डिग्री वाली लाइन को छोड़ दीजिए, एक लाइन तो 90 डिग्री ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। तो 90 डिग्री वाली लाइन को छोड़ेंगे ना तो बच कौन गया, ये बच गया। ये तो टच नहीं है 90 डिग्री से, टच तो नहीं है ना, तो वो हो गया एच मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हो गया तो एसी क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस। इसका मतलब साइन सी हमारा क्या हो गया, ए बी अपॉन सी हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अगर हम बात करते सर कोस ए, कोस ए क्या हो जाता है, चलिए कोस ए, अब किसको एंगल बनाया गया है, ए को, ध्यान दो एंगल ए। ठीक है, तो पहले तो कोस का पता करिए क्या होता है, साइन का पी बाई एच होता है, कोस का क्या होता है, बी अपॉन एच। क्या होता है, बी अपॉन एच लिख लीजिए, बेस बाई हाइपो। आपको पता करना है बेस कौन है, हाइपो कौन है। पहले परपेंडिकुलर फाइंड कर लीजिए। ये देखिए ए का बात हुआ है, ए साइड टच कौन है, ये टच है और ये टच है, टच कौन नहीं है ये, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो बीसी क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, बेस है ना। चलिए बेस मतलब 90 डिग्री से कौन लाइन टच है, एक लाइन टच है ये और एक लाइन ये टच है, तो मतलब ये हो गया हमारा बेस। क्या हो गया बच्चे, बेस। क्या हो गया, ए बी हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। हाइपो कौन होगा फिर, तो टच नहीं है, एसी नहीं, वो 90 डिग्री टच है। क्या 90 डिग्री लाइन से टच है ये, हाइपो जो है ये लाइन, क्या ये 90 डिग्री वाली लाइन से टच है, देखो तो ये 90 डिग्री ये लाइन, इस लाइन से टच तो नहीं, ये तो अलग लाइन, इसका मतलब हाइपो है। क्या है, हाइपो। ए बी बाई ए सी हो गया। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स होंगे ना वहां हम लोग ध्यान देंगे, समझेंगे अच्छे से कि एक्चुअली ये वो कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग सारा चीज देखेंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर किसे कहा जा रहा है, परपेंडिकुलर किसे कहा जा रहा है, बेस किसे कहा जा रहा है, हाइपो किसे कहा जा रहा है। हमेशा परपेंडिकुलर सेम नहीं हो सकता, वो एंगल पे डिटरमाइन करता है, मतलब कि जो हमारा एंगल होगा ना उसी पे वो डिटरमाइन करेगा परपेंडिकुलर होना, उसके जस्ट ऑपोजिट है। एंगल का जस्ट ऑपोजिट कौन था, ये, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर। इसमें एंगल का जस्ट ऑपोजिट कौन था, ये, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर। जो एंगल का मान लेते हैं एंगल ये था, एंगल का ऑपोजिट कौन है, देखिए ये है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस केस में जब एंगल बोलेगा तो, नहीं बोला है तो आपको तो ये परपेंडिकुलर कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, जो भी एक्सरसाइज 8.1 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन एक देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या कहा जाता है। आप लोग ये नोट डाउन करना है, कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, चलिए इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज, एक्सरसाइज के जो 8.1 क्वेश्चन है ना, प्रॉब्लम जो भी दिए गए हैं उसे वन बाय वन सॉल्व करेंगे। लाइन बाय लाइन अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग का क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और हमें एग्जाम में दिक्कत नहीं होंगे। अरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कंडीशन नहीं होता है कि आपको जो फॉर्मूले दिए जाते हैं ना, जो ही फॉर्मूले मैंने बताए हैं तो वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। आपको अगर फॉर्मूले लर्न है, फॉर्मूले कैसे यूज करना है, अगर ये मालूम होता है तो इस चैप्टर में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे बच्चों तब आपको तो प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स नहीं बन सकता। बाकी चैप्टर की तरह नहीं है ये, क्योंकि इसमें आपको 2 पार्ट्स है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 में। एक तो हो गया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक पार्ट है इसका, इसके आगे वाले चैप्टर्स में, इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे ना तो आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा चैप्टर 9 में। ये चैप्टर 8 है एनसीईआरटी में, अगर ये चैप्टर 8 में दिया होगा, न्यू बुक में भी आपको एनसीईआरटी में ये चैप्टर 8 में ही होना चाहिए, चैप्टर 8 होगा। हाँ, अगर ओमिट चैप्टर नहीं किया गया है तो मुझे नहीं मालूम, मैंने चैप्टर देखा नहीं है कि एक्चुअली कौन चैप्टर में है, ठीक है, बट ये चैप्टर 8 में होगा। अगर ओमिट नहीं किया गया तो ओमिट किया है तो चैप्टर नंबर चेंज हो सकता है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ध्यान देना, एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, सीबीएसई में जनरली क्वेश्चन चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है, जो क्वेश्चन पहले होते हैं उसी क्वेश्चन को रखा जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो चैप्टर 1 में 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन क्या रहता है। देखिए मान लीजिए एक ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल एबीसी, यही क्वेश्चन होगा, इन ट्रेंगल एबीसी।
एक ट्रायंगल एबीसी है और उसका राइट एंगल देखिए क्या बोलता है, राइट एंगल जो है ना वो बी पे बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया है, बी पे। मतलब 90 डिग्री जो बन रहा होगा ना वो बी पे बन रहा होगा। राइट एंगल का मतलब क्या, 90 डिग्री, मतलब कहाँ पे बना होगा, बी पे बना होगा। फिर कहता है इन विच, अगर ऐसा है तो ए बी, ए बी जो है ना वो 24 सेंटीमीटर है, एंड बीसी, बीसी जो है वो कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लिए हम लोग, और इसमें निकालने क्या बोला गया, फाइंड, डिटरमाइन, 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 कुछ तो निकालना होगा ना। चलिए क्या क्या निकालना बोला, फर्स्ट बोला है साइन ए और कोसे, क्या बोला गया है, साइन ए कोसे। सेकंड इज साइन सी और कोस सी, ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि ये सॉल्व कैसे होगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर राइट एंगल का बात होता है ना बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे बोला गया वैसे ही बनाना, अपने हिसाब से कुछ भी एंगल नहीं ले लेना, जो क्वेश्चन में बोलते हैं ना उसी एंगल को लेना। सबसे पहले एक ट्रायंगल तो बना लेते हैं राइट एंगल, चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना लेता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, अच्छे से बना लेता है, ठीक है। ये है ए है, बी पे 90 डिग्री बोला था ना, राइट एंगल कहाँ बोला गया, बी पे, तो हम बी इसको लेंगे क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होगा। बाकी ए सी आपको जहां मन वहां ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आपको जो राइट एंगल बोला गया था उसी जगह पे लेना है। अब ध्यान देना है आपको, फर्स्ट में क्या बोला गया है, फर्स्ट में कहा है साइन ए और कोस ए निकालना है, अच्छी बात है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, साइन ए कोस ए का बात है ना, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, साइन ए, पहले आपको फॉर्मूला याद करिए, साइन का ए को भूल जाइए, साइन का क्या होता है, मैंने बताया था अभी जस्ट, पी अपॉन एच साइन का होता है, पी अपॉन एच। अब आपको पहचानना है कि जब ये एंगल लगा तो इसमें पी क्या होगा। चलिए एंगल देखिए, कौन सा एंगल है बाबू, ये एंगल है, एंगल ये है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट कौन है, ये है ना, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये हो जाए। जहां पे एंगल लगता है ना उसका ऑपोजिट साइड देख लेना है। अगर समझ में नहीं आ रहा, लाइन टच, लाइन टच, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका ऑपोजिट देख लो, क्या देख लो, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट में ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है ना बाबू, लिख लेते हैं बीसी। अब बताइए एच, एच क्या होता है, हाइपो होता है, हाइपो लॉन्गेस्ट साइड, जो राइट एंगल जिसमें एंगल से जो टच नहीं है, तो ये लाइन देखो, क्या एंगल वाला लाइन से टच है, नहीं ना, एंगल इस पे और इस पे दो ही बना हुआ है ना, जिस पे एंगल बना है वो हाइपो नहीं हो सकता, जिस पे एंगल बना है वो हाइपो नहीं होता, इस पे एंगल बना, इस पे एंगल बना, बोलो वो हाइपो नहीं है, जिस पे नहीं बना ये हाइपो है, हाइपो हो गया एसी, क्या हो गया एसी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या है, बीसी दिया हुआ है, एसी नहीं दिया हुआ है, वाह बढ़िया बात है, देखो क्या कर दिया यहाँ पे, फंसा दिया ना 24 सेंटीमीटर, और यहाँ बीसी भी दे दिया है 7 सेंटीमीटर, लेकिन एसी तो नहीं दिया है, इसीलिए पाइथागोरस यहाँ पे काम आने वाला है। बस यही रीजन है कि पाइथागोरस जी ने अपना जो फॉर्मूला दिया ना वो यहाँ पे लागू होता है, ठीक है, उसके जो फॉर्मूला दिया गया वो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। अब आपको पता है पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए अभी एंगल भूल जाओ, ये पी है, ये बी है, ये एच है ना, अभी एंगल भूल जाओ, ठीक है, ये पी, ये बी और ये एच है ना, एच कौन है बताओ, एसी है, चलिए एसी का स्क्वायर लिख देते हैं। पी कौन है बच्चे, ये ए बी है, ए बी का स्क्वायर लिख दीजिए, क्लियर, बेस बीसी, बीसी का स्क्वायर लिख दीजिए। एसी तो नहीं मालूम है सर, बिल्कुल नहीं मालूम है एसी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए बी तो मालूम है ना, ए बी कितना है, देखो 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 24, कितना 24 का स्क्वायर। अब बीसी बताओ फटाफट, देखो बीसी 7 है, 7 का स्क्वायर, अच्छा ये बात है, चलिए 24 का स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो 1 से 25 तक स्क्वायर एकदम फटाफट लर्न कर लेना है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह जितने भी 25 तक है कि एग्जाम में समय बर्बाद नहीं करना है कैलकुलेशन में, ठीक ना। 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है बच्चे, 576, 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर सबको निकालने आता होगा, ठीक है। चलिए एसी स्क्वायर 576 प्लस 49 625, वाह निकल गया, चलिए। बट सर बोल रहे हैं तो एसी है सर, क्या बोल रहा है बच्चों, एसी है, यहाँ पर एसी स्क्वायर निकला है, चलिए कोई बात नहीं, स्क्वायर हटाओ, गायब करो इसको, उधर भेजो, उधर भेजेगा तो ये रूट में आ जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, वो रूट के अंदर चला गया, समस्या हो गया, रूट में चला गया, कोई बात नहीं है। ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, 625 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा
25 सेंटीमीटर। एसी कितना मिल गया? 25 सेंटीमीटर। मिला कि नहीं मिला? अब बताइए बीसी, बीसी दिया था 7, एसी कितना 25। निकल गया साइन ए का वैल्यू क्या? निकला कि नहीं निकला? बताओ बताओ बताओ। निकल गया, निकल गया। चलिए बहुत बढ़िया, तालियां। ठीक है, बस साइन ए निकल गया। अब किसका बारी है? कोस है। फिर आ गया ये, चलो एक ही ऊपर जाते हैं। ये है, बट उससे पहले कोस का क्या होता है बच्चों? बी अपॉन एच। क्या होता है? बी अपॉन एच। अच्छी बात है, बी होता है, चलो बी पता करेंगे। बट ए एंगल कितना बोला है? ए ना, एंगल ए। चलिए इसका ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कट करो, क्या परपेंडिकुलर है नहीं यहाँ पे। अब बताओ 90 से टच कौन है? ये और ये, इसका मतलब ये बी हो गया, ये तो एच रह गया। बी कौन सा हो गया? ए बी। क्या हो गया? ए बी। एच कौन है? हाइपो एसी। वो चेंज ही नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए ए बी कितना है? 24। एसी कितना निकला है? 25। चलिए कोस ए बी हमें मिल गया। मेरा कितना हो गया? कोसे हो गया आपका 24/25। ये कोसे का निकल गया, मतलब फर्स्ट इसका पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोला गया था? कोस से, साइन सी और कोस से निकालना। साइन सी और कोस सी, ये दोनों निकाल लिए थे। 25 था हमारा, एसी निकल गया था। अब जैसे कि हमको साइन सी और कोस से निकालना है, तो साइन सी क्या निकालना है? साइन सी। पहले साइन का बताइए, साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपो, परपेंडिकुलर अपन हाइपो होता है, ये होता है ना। लेकिन आपको देखना है ये एंगल किसका बात कर रहा है? सी का बात कर रहा है। अगर ये सी है तो सी का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। सी का ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बताइए? ए बी हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट साइड है ना, ए बी। हाइपो क्या होगा? जो 90 से टच नहीं है, जो लाइन, ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री से टच है, ये टच नहीं है, तो मतलब ये हाइपो है। हाइपो क्या है हमारा? एसी है। क्या है? एसी। ए बी, ए बी कितना है हमारा? 24 है। एसी कितना है? 25 है। ये साइन से निकल गया। बात है कोसी का। किसका? कोसी का। कोसी क्या होगा बताइए? कोसी का पहले बताइए फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच होता है। बेस देखना है, तो सी का तो अपोजिट परपेंडिकुलर है, तो उसके साथ 90 में कौन सा लाइन टच है? ये टच है ना, ये होगा बेस। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा मेरा बीसी। हाइपो क्या होता है? जो 90 से टच नहीं होता, ये 90 से टच है, ये भी टच है, ये टच नहीं है, मतलब ये हाइपो है। क्या हो जाएगा? एसी। तो बीसी हमारा कितना है बताइए? 7। एसी हमारा 25। तो कोसी भी हमको मिल गया। कितना मिल गया? 7/25। इस तरह हमारा सेकेंड पार्ट भी इसका हो गया। तो क्या हुआ, जैसे कि हम लोग देखें, आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर कौन होता है। अगर परपेंडिकुलर पता चल जाता है तो बेस और हाइपो निकालना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, तो मैं इसे रेज कर देता हूँ और क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 में? क्वेश्चन 2 में क्या बोलते हैं देखते हैं। 2 नंबर कहता है इन द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दिया गया है, ध्यान दीजिए, एक फिगर दिया है, मतलब इसमें फिगर आपको बनाना नहीं है, दिया हुआ है, अच्छी बात है। वो कहता है फाइंड 10p माइनस कोट आर। अच्छा 10p माइनस कोट आर, फिगर में क्या दिया है देख लेते हैं। फिगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया है? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये p है, ये q है और ये r है। कहता है ये 12 है, ठीक है, और ये 13 है। मतलब कि पी क्यू और पी आर दे दिया है, मतलब क्यू आर नहीं दिया हुआ है, क्यू आर नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्यू आर को निकाल लेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा, अभी जस्ट बताया था मैंने। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये था। अब आपको देखना हाइपोटेनियस कौन हो इसमें। हाइपोटेनस मेरा पी आर है ना, लॉन्गेस्ट साइड देखिए, पी आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है? ये है पी क्यू है, देखिए, है ना, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस। बेस कौन सा है हमारा? बेस हमारा क्या है? क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर तो मालूम है ना आपको, देखो तो 13, तो पी आर की जगह 13 का स्क्वायर हो गया। पी क्यू भी पता है, 12 का स्क्वायर। क्यू आर नहीं पता है, इसी को तो निकालना है, इसको क्यू आर का स्क्वायर रहने दीजिए इसी एज इट। अब बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है।
और 12 का स्क्वायर 144 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बताइए 169 ये प्लस में है ना, इक्वल टू से साइड शिफ्ट होता है तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? देखिए कभी भी कोई चीज इक्वल टू के बाद है और वो इक्वल टू से पहले आ रहा है तो साइन चेंज करेगा। जब भी इक्वल टू अदर साइड शिफ्ट होता है ना तो अपना साइन को क्या करता है? चेंज करता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी तो क्या बच गया आपका? क्यू आर स्क्वायर तो यहाँ बच गया ना। इन दोनों को माइनस करिए फटाफट, क्या हो जाएगा? 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। मतलब क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू मिला 25, लेकिन मुझे क्यू आर स्क्वायर से निकाला, क्यू आर निकालना है तो क्या करेंगे? ये रूट में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? रूट में। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, मतलब क्यू आर मिल गया हमको कितना? 5 मिल गया। इस तरह हम क्यू आर निकाल सकते हैं। क्यू आर मिल गया, लेकिन आपको निकालना है, सिर्फ क्यू आर नहीं निकालना था, आपको इसका वैल्यू निकालना है। 10p माइनस कोट आर का वैल्यू चाहिए हमें, तो 10p माइनस कोट आर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी निकल जाएगा, बहुत आसान है। देखिए आपको ध्यान देना है, 10 का पहले फॉर्मूला बताइए, परपेंडिकुलर बाई बेस। पी छोड़ दीजिए, पी बाद में देखेंगे। कोट का 10 का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा हो जाएगा, पी अपॉन पी हो जाएगा, यही ना होगा? 10 का रेसिप्रोकल कोट मतलब उल्टा हो गया। अब आपको देखना है एंगल। 10 में देखिए पहले पी, पी कहाँ है बताइए? तो ये है, इसका ऑपोजिट साइड कौन होगा? ये होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर की जगह हो जाएगा मेरा क्यू आर। क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। बी, अब बताइए परपेंडिकुलर हुआ, ये तो बी हो जाएगा ना, क्योंकि 90 इसके टच है ना। हाइपो तो ऐसे साइड होता है जिसके से 90 डिग्री टच नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री का लाइन बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। तो 90 डिग्री का लाइन ये टच हो रहा है ना, ही ये टच हो रहा है, दोनों के इसमें एंगल बना हुआ है, इस पे और इस पे बना हुआ है। इसका मतलब बेस हमारा ये कहलाएगा पी क्यू। उसी तरह आप देखना कोट आर में, बताइए आर का ऑपोजिट ये हो जाएगा ना, तो इस बार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे नीचे में है, नीचे में क्या होगा? पी क्यू होगा। बेस अगर परपेंडिकुलर है तो बेस ये होगा। बेस क्या है मेरा? क्यू आर है। अब देखिए दोनों सेम सेम है, क्यू आर का वैल्यू बताइए कितना मैं निकाला था? 5 निकाला था। कितना? 5। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये तो दिया ही हुआ था गिवन में, 12 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है? 5 ही तो है। पी क्यू का वैल्यू 12 है। बताइए 5/12 माइनस 5/12 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो आंसर हमारा क्या निकला? 0 निकला। यानी 10p माइनस कोट आर का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यही निकालने बोला गया था क्वेश्चन नंबर 2 में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको अगर रूल्स मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम का मालूम है, साथ में परपेंडिकुलर बेस हाइपो कैसे निकालती है, अगर ये मालूम है तो आपको इस तरह क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाले। अब देखिए क्वेश्चन 2 तो हो गया कंप्लीट, तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करना है। तो मैंने इस वीडियो में क्या किया, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया सारा, साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लंबा हो जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन को कवर कर सके एक बार में, और आप लोग को भी आसानी हो समझने में। तब तक के लिए आप लोग घर पे ट्राई करना, जो भी क्वेश्चन है 8.1 में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 4 है, अगर सेम प्रोसेसर बन रहे तो ट्राई करना बनाने का, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, सारा क्वेश्चन कवर करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे, इसी तरह समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।